आदाब नाजरीन, पेश है इस वक्त की खास खबरें। सुप्रीम कोर्ट राजधानी दिल्ली में इश्तियाल अंगेज तकरीर करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने से मुतालिक अर्जी पर 4 मार्च को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस SA बोबडे की सरबराही वाली बेंच ने फसादात मुतासरीन की तरफ से आज दायर की गई अर्जी पर यह बात कही। मुतासरीन के वकील कोलिन गोंजालेज ने यह दरख्वास्त फौरी समाअत के लिए दाखिल की थी। कोलिन गोंजालेज ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने फसादात से मुताल्लिक़ अर्जियों पर समाअत 4 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी, जबकि हकीकत यह है कि हालिया फसादात की वजह से अब भी लोगों की मौत हो रही है। दिल्ली में कल तकरीबन पूरी रात अफवाहों का दौर चला। इस दरमियान दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और वो अपने इलाकों में अमन और भाईचारा बरकरार रखें। पुलिस ने दिल्ली के किसी भी इलाके में तशद्दुद की खबरों को मुस्तरद किया है। दिल्ली पुलिस के तर्जुमान MS रंधावा ने कहा कि दिल्ली में सूरत हाल मामूल पर है और सीनियर अफसरान हालात पर नजर रखे हुए हैं। इसी दरमियान दिल्ली पुलिस के कुछ अफसरान ने लोगों के दरमियान जाकर उन्हें अफवाहों से बचने का मशवरा दिया। पुलिस अफसरों ने लोगों से कहा कि वो मुतमईन रहें कि पुलिस उनकी सिक्योरिटी के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में कुछ अफराद को हिरासत में भी लिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि दिल्ली तशद्दुद के सिलसिले में अब तक 254 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। गुज़िश्ता हफ्ते दिल्ली में रूनुमा हुए तशद्दुद के वाक़यात के पेश नज़र CBSE के मुलतवी इम्तिहानात को आज फिर से शुरू किया गया। तशद्दुद मुतासिरा शुमाल मशरक़ी इलाके में 28 और 29 फरवरी को होने वाले 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए थे। निर्भया इज्तिमाई इस्मत दरी और कत्ल मामले के 4 कसूरवारों में से एक पवन कुमार गुप्ता की क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है। इस अर्जी की समाअत 5 जजों की बेंच ने की, जिसमें जस्टिस NV रमन, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस RF नरीमन, जस्टिस R भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण शामिल थे। इस बेंच ने जस्टिस रमन के चैम्बर में समाअत की। काबिल जिक्र है कि इससे पहले तीसरी बार 3 मार्च के लिए पवन गुप्ता समेत 4 कसूरवारों के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट ने डेथ वारंट जारी किया था। पवन कुमार के पास अब सदर जमहूरिया के सामने रहम की अपील करने का एक रास्ता बचा है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से दफा 370 के ज्यादातर इल्तजामात को मनसूख किए जाने को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के बाद कहा कि आर्टिकल 370 का मामला बड़ी बेंच को सौंपा नहीं जाएगा। तवील अरसे के बाद अब जहाज से सफर करने वाले अफराद जहाज पर वाईफाई का इस्तेमाल कर सकेंगे। शहरी हवाबाजी की वजारत के तरमीम शुदा ज़ाब्ते के मुताबिक पायलट की इजाज़त से लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, स्मार्ट वॉचेस और रीडर पर वाईफाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। बहरहाल इस ज़ाब्ते का निफाज DGCA के तस्लीम शुदा जहाज़ों पर ही होगा। इसराइल के राय दहिंदगान आज गुज़िश्ता 1 साल के दौरान तीसरी मरतबा अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। गुज़िश्ता बरस अप्रैल और सितंबर में इंतखाबी नताइज से कोई हल सामने नहीं आ पाया था। ऐसी कयास आराइयां हैं कि बाएं बाजू रहनुमा नेतन्याहू और एतदाल पसंद बेनी गेट्स के दरमियान सख्त मुकाबला आराई है, जबकि इस मरतबा भी साबिका इंतखाबी नताइज का कयास किया जा रहा है। इसराइल के लोगों का मानना है कि पोलिंग की रफ्तार पर कोरोना वायरस के असरात ज्यादा मुरतब नहीं होंगे। वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने लोगों से बिला किसी खौफ के वोट डालने की अपील की है। मरकजी इंतखाबी कमेटी ने कोरोना वायरस से मुतासिर सैकड़ों मुश्तबा राय दहिंदगान के लिए खुसूसी पोलिंग मराकज़ कायम किए हैं। जापान में कोरोना वायरस से मुतासिर डायमंड प्रिंसेस क्रूज शिप के अमले के तमाम अराकीन को अब जहाज से उतार लिया गया है। जहाज के कप्तान और उस पर तैनात किए गए वजारत सेहत के 98 अफसरों समेत तकरीबन 130 अफराद को वायरस की जांच में नेगेटिव पाए जाने के बाद जहाज से उतारा गया है। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने तालिबान के मुतालबात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि समझौते के लिए काबुल 5000 तालिबान कैदियों को रिहा करने का वादा नहीं कर सकता। सदर गनी के इस बयान के बाद अमरीका तालिबान के दरमियान अमन मुआहदे पर खदशात के बादल छाते हुए नजर आ रहे हैं।
और न्यूजीलैंड ने दूसरे टेस्ट में भारत को 7 विकेट से शिकस्त दे दी है। इसके साथ ही न्यूजीलैंड ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लिया है। भारत की तरफ से मिला 132 रन का जीत का निशाना न्यूजीलैंड ने 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। मैच में गेंद और बल्ले से शानदार मुजाहिरा करने वाली जैमसन को मैन ऑफ द मैच और पूरी सीरीज में बेहतर गेंदबाजी के लिए टिम साउदी को मैन ऑफ द सीरीज मुंतखब किया गया। तो नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।